अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन k माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज बोथ द रूट्स रियल डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव। तीन कंडीशन लगाई है। रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रूट्स किससे चेक होते हैं? डिस्क्रिमिनेट से। डिस्क्रिमिनेट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac से। रियल होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ओनली ग्रेटर देन 0। तो यहां से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। b का मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। माइनस 4 a की जगह है k माइनस 2 और b की जगह है k प्लस 4 ग्रेटर देन 0। सभी को 4 से अगर डिवाइड करें तो ये 16, ये माइनस k माइनस 2 और k प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अगर ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगी k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8। ब्रैकेट हटाएं तो माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ये 24 बन जाएगा माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 ग्रेटर देन 0। सबको माइनस से डिवाइड कर दें हम या मल्टीप्लाई कर दें तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24। इनइक्वालिटी के साइन में नेगेटिव नंबर से प्रोडक्ट या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। इसके फैक्टर करवाएं तो k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 लेस देन 0। यहां से k कॉमन आके k प्लस 6 माइनस 4 कॉमन आके k प्लस 6 लेस देन 0। तो यहां से इसके फैक्टर हो गए k प्लस 6 और k माइनस 4। अब यहां से k की वैल्यूज निकाली जाए तो ये जो प्रोडक्ट है लेस देन 0 आ रही है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगी? जब उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर k प्लस 6 पॉजिटिव होता है तो k माइनस 4 जो है वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या बनती है अपने पास? ग्रेटर देन माइनस 6। और यहां से k की वैल्यू क्या बनती है? लेस देन 4। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जैसे मान लिया कि ये है माइनस 6 और ये है 4, तो लेस देन 4 का मतलब इस साइड में आएंगे हम और ग्रेटर देन माइनस 6 का मतलब इस साइड में जाएंगे। तो दोनों में जो कॉमन होगा ये पार्ट हो जाएगा। एक इस साइड में आ रहा है और एक इस साइड में। इसका मतलब ये जो कॉमन पार्ट है ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यू माइनस 6 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। तो दोनों में जो कॉमन है वो इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब यहां से जो k की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? माइनस 6 से ग्रेटर, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। ये जो वैल्यूज है ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये k की वैल्यू हो सकती है। अगर दूसरी कंडीशन लगाए हम, दूसरी कंडीशन में अगर k प्लस 6 को नेगेटिव लेते हैं और k माइनस 4 को फिर क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। इनमें से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन माइनस 6। तो जैसे अभी हमने कहा था कि अगर यहाँ माइनस 6 लिया हमने और ये 4 लिया तो लेस देन माइनस 6 का मतलब इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। ये जो वैल्यूज है ये सेटिस्फाई करेंगे इससे आगे वाली k लेस देन माइनस 6 को। और यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 4। तो यहां जैसे हम 4 लेते हैं तो k ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से आगे वाली वैल्यूज। एक तो माइनस 6 इस साइड में आ रहा है, एक 4 से इस साइड में जा रहा है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ मिला ही नहीं हमें। तो ऐसी कोई वैल्यू हमें नहीं मिली जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करती हो। तो इसका मतलब इससे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। k की कोई वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। यहां से कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल गए थे। इसका मतलब k की ये वैल्यूज हो सकती हैं जो रूट्स को क्या बनाएंगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। साथ साथ एक कंडीशन और है, नेगेटिव भी होने चाहिए रूट्स। तो अगर
दोनों रूट्स नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हो तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो इसका मतलब केवल प्रोडक्ट को अगर हम पॉजिटिव दिखाएं तो वो जरूरी नहीं है दोनों रूट्स क्या है नेगेटिव, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यानी सेम साइन की बात करता तो हम प्रोडक्ट को क्या दिखाते, ग्रेटर देन 0। अब हम किस पे आएंगे, नेगेटिव रूट्स के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ को। फिर के की वैल्यू का हमें पता चल गया कि -1 से कहां तक जाएंगी, 3 तक। के की जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स के लिए k इजिकल टू हो सकता है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये वैल्यूज के की इसके रूट्स को रियल बनाते हैं और डिस्टिंक्ट। लेकिन नेगेटिव इनमें से कौन सी वैल्यू बनाएगी ये और चेक करना है अभी हमें। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो एक पैराबोला बनेगा। अगर रूट्स रियल है तो इसका मतलब वो जो पैराबोला है वो इसी को ऐसे ही इंटरसेक्ट करेगा, यानी इस क्वाड्रेंट में या तो उसकी वर्टेक्स ये ऐसे होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में आएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट्स में एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ही लाई करेगा ये ग्राफ। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ही एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती है। अगर लेफ्ट साइड में ग्राफ लाई करेगा तो उसकी जो वर्टेक्स है या तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी या सेकंड में आएगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वर्टेक्स होती है तो इस वर्टेक्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू -b/2a होती है। तो ये जो -b/2a वैल्यू है ये अगर इसके अकॉर्डिंग चेक की जाए, किसके अकॉर्डिंग, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, अगर इस -b/2 वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक करें तो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी -b/2a नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। और इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स नेगेटिव होता है तो इसमें भी एक्स जो वर्टेक्स है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो -b/2 बनेगा वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब फिर वो लेस देन 0। तो इन अगर पैराबोला इस शेप में बनता है तो भी यही कंडीशन लगेगी और इस शेप में बनेगा तो भी यही कंडीशन लगेगी। किसी तरह से भी हो इसकी वर्टेक्स यहाँ आ रही है, यानी कि नेगेटिव रूट्स में अब हम क्या कह सकते हैं कि -b/2a लेस देन 0। -b की वैल्यू यहां से चेक करें तो -8 हो जाएगी, 2a चेक करें तो 2 × k-2 लेस देन 0। तो ये इसको डिवाइड करके -4, अगर बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये 4/k-2 नेगेटिव नंबर से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन 0। इसका मतलब अब ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ये नेगेटिव शो करना था तो लेस देन 0 था, अभी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा नेगेटिव नंबर से प्रोडक्ट किया है तो। -1 से प्रोडक्ट किया बोथ साइड तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। अब ये बन गया 4/k-2। इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए 0 से। 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव बने तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कौन सी इन वैल्यूज के ऊपर ये पॉजिटिव बनेगा, के की वैल्यू 3 के ऊपर जाके ये पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब इसमें जो इंटीजर वैल्यू है के की वो है 3, जिसके ऊपर रूट्स नेगेटिव भी होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट